हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड कल आप लोगों के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। तो कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ये सब आप लोगों को पता चल गया होगा। एडमिट कार्ड यदि डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें एआई की वेबसाइट से। आप लोगों को मेल भी आया होगा, लिंक भी आया होगा मेल में। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडमिट कार्ड अपनी मेल आईडी से अपने किसी घर के मेंबर को मेल कर दीजिए, क्योंकि जब डीवी होता है तो बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम यूआरएल क्लोज हो जाता है जो लिंक आपको दिया होता है और एडमिट कार्ड नहीं होता है। क्या एडमिट कार्ड नेसेसरी है, ये सब पूछते रहते हैं। तो बेस्ट है कि अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको मेल कर दीजिए किसी भी मेंबर को, क्योंकि मेल पे सेफ रहेगा। आजकल वैसे हमें ज़्यादातर हैबिट होती है कि व्हाट्सअप कर देते हैं, व्हाट्सअप लेकिन सेफ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप चैट क्लियर कर देते हैं या रीसेट हो गया। तो आप मेल कर दीजिए अपने किसी मेंबर को या फिर खुद को ही मेल कर लीजिए। तो एडमिट कार्ड आप लोगों का एटलीस्ट सेफ रहेगा। एंड इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि ये आपके जो लास्ट 6-7 डेज हैं इनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगी कि एग्जाम के टाइम जो आप थोड़ी गलतियां करते हैं या फिर ध्यान में रखना है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा तो फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में अटक गए एंड आपके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं फिजिक्स के तो सारे क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर मैथ आपका बहुत स्ट्रांग है तो मैं ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग है तो इस टॉपिक का ये क्वेश्चन मुझसे कैसे ऐसा हो सकता है कि मुझसे नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस चक्कर में आपके पास टाइम नहीं होगा, फिर लास्ट के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जबकि ऐसा हो सकता है कि लास्ट के क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हो जो पढ़ते ही आपको आंसर पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। एंड एग्जाम ऑनलाइन होगा ये भी आपको पता होगा। एंड टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, राइट, क्योंकि जो प्रिपरेशन आप कर चुके हो वही आपके काम आएगी। लास्ट 6-7 डेज में ऐसा है कि आप रिवीजन करो एंड जो आपके थोड़े वीक टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा वर्क करना है आपको। एंड यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इन लास्ट 6-7 डेज में मेरा सजेशन होगा कि आप अब टेस्ट सीरीज देना बंद कर दीजिए। एक टेस्ट दे लीजिए आपको यदि देना ही है तो, क्योंकि ऑलरेडी आपने यदि 3-4 या फिर 5-6 जितने भी टेस्ट दिए हैं उनसे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आपके कौन से टॉपिक्स में आप वीक हैं एंड कौन से टॉपिक्स में आपका बहुत अच्छा कमांड है, राइट। एंड आपने उन पे वर्क भी किया होगा। तो अब टेस्ट देने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। अभी लास्ट 6-7 डेज में क्या करना है आप लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आप लोग जब भी स्टडी करें एक अलग से नोटबुक बना लीजिए और उसमें सारे फॉर्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो लिख लीजिए, राइट। तो आपने यदि वो नोट्स बनाए हैं फिजिक्स एंड मैथ के लिए स्पेसिफिकली, तो आपको उन्हें रिवाइज करना है अब। एंड जो आपके वीक पोर्शन है उन पर थोड़ा सा वर्क करिए। उनके आप 7-8 क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी बुक से आप ले लें एंड उनको सोल्व करिए। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के मतलब 3-4 रिक्रूटमेंट के, तो उनके पेपर से उठा के आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं जो आपके वीक है। जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको आप इतना टाइम देने की नीड नहीं है। सिमिलरली रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए भी एप्लीकेबल है। उनमें भी जिन टॉपिक्स में आप वीक है उन पर थोड़ा सा वर्क करें। एंड इंग्लिश के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए देखो, करंट अफेयर्स मतलब जीके में आपको जो पूछा जाता है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों पूछा जाता है। तो आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है और कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसमें। तो आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें भी स्टैटिक जीके भी आएगा, पूरा करंट अफेयर्स से भी नहीं आएगा। तो आप थोड़ा बहुत उसको टाइम दे दीजिए करंट अफेयर्स को। अभी टाइम दे सकते हैं, आपके पास जितना भी टाइम है उसमें से थोड़ा बहुत टाइम दीजिए उसको। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि यदि आपने फिजिक्स एंड मैथ के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड थ्योरी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज उन्हें बनाइए एंड रिवाइज कीजिए उन्हें बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 ही मिनट होता है और क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं
कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि सपोज कोई फोर्स का फॉर्मूला है एंड ये पूछ लिया जाता है कि वो किसकी पावर के या चार्ज की पावर के, ऐसे ही क्वेश्चन था कि कितनी पावर होती है उसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये यदि आपको फॉर्मूला पता है तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी थ्योरी है, आप शॉर्ट नोट्स में उनको एक जगह लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम है ना, इनमें यही काम आएगा। और ये रिवीजन का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है कि आप एक जगह लिखा होगा तो आप उसे रिवाइज कर पाएंगे। वैसे मैं ट्राई करूंगी कि 23 या 24 तक जो फिजिक्स के सारे फॉर्मूला जो सारे चैप्टर्स के वो एक साथ लिख के मैं वीडियो बना पाऊँ। इस पर थोड़ा लंबा वीडियो होगा वो। एंड अभी मैं जो वीडियो जो अपलोड कर रही हूँ, यदि आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए तो उनको देखने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा वहाँ पर, राइट। वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जो भी अप्लाई करेंगे उनके काम आएगा, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में बहुत लेट हो गया मुझे वीडियो डालने में। तो अभी आप लोगों को जो करना है वो क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोगों को एकदम जो न्यू टॉपिक है बिल्कुल नहीं आता है, उसको स्टार्ट करने से बेटर है कि आपको जो आपका जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है एंड जिनमें थोड़ा बहुत आप वीक है, उन पर ज़्यादा टाइम आप अपना स्पेंड करिए एंड उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं 23 या फिर 24 तक मैक्सिमम अपलोड करूंगी फिजिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ जो फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट नोट्स है उनका। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।